चलो बोलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करा ये? x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू -1 एंड 5 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू -3। सही है ये? तो सही आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे क्या पूछा? एक्स वाई की वैल्यू पूछिए। एक्स वाई मीन्स -3 इंटू -1 इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। क्लियर है? इसका आंसर क्या है? कैसे किया? कैसे? x इज इक्वल टू 0.2, तो ये कितना है आपका? 2/9। बच्चे ये एक नंबर का क्वेश्चन है, दिमाग में ये बात याद रखना है, इसीलिए पेपर डिस्कस करने बुलाया है सब लोगों को। सीख लो जो बातें पुरानी, कई बातें ऐसी, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुमने ध्यान से नहीं पढ़ाई करी, कुछ बातें ऐसी थी जो इतनी छोटी होती हैं कि हम पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद कभी उनका यूज नहीं आता तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो जब मैंने पढ़ाया था मैंने तब भी तुम लोगों को ये बात बताई थी, 1/9 को अगर करोगे डेसिमल्स में तो ये आएगा 0.1 बार। 2/9 को करोगे तो आएगा 0.2 बार। तो 10 से छोटे जितने भी नंबर हैं अगर उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो सामने क्या आता है? 0.2 बार, 0.3 बार, 0.4 बार आ जाएगा। 9/10 को हम करेंगे तो क्या आएगा? 0.9 बार। और 9 बार इज इक्वल टू वॉट? 9/9 को, सॉरी 9/10 को नहीं, 9/9। जैसे 8/9 को करो, बोलो क्या आएगा? 0.8 बार। 9/9 को करेंगे तो मेरे हिसाब से क्या आएगा यहाँ से, जो मैंने बताया अभी अभी, 0.9 बार आएगा। और 0.9 बार, जबकि हम इसको काटते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। तो 1 इज इक्वल टू 0.9 बार आता है, तो हमें प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, कई बार आ जाता है। तो ये याद आ गई बात। तो अब मुझे बताओ, इसको विदाउट एक्स एक्स के चक्कर में पड़े हुए इसकी क्या वैल्यू है? 0.2 बार की 2/9 प्लस इसकी क्या वैल्यू है? 5/9। तो इसका आंसर क्या है? 7/9। ये 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, इसको एक्स और वाई लेकर के नहीं करना है, याद रखना पेपर में आ जाए तो। समझ में आई? समय बचेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस बच्चे ने कर लिया? क्या है आंसर? कैसे किया? 10x इज इक्वल टू 64 दे रखा है और आपसे मांगा क्या है? 10x/2 प्लस 1। बोलो क्या करेंगे यहाँ पर? बेस कैसे सेम करोगे इसका? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही किया आपने। तो आप यहां से क्वेश्चन में चलोगे कैसे? 10⁻x इंटू 1/2, या फिर और थोड़ा सा एक स्टेप और एक्स्ट्रा लूँ तो ये हो जाएगा 10⁻x/2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1। 10⁻x/2 को आप 10⁻x इंटू 1/2 भी लिख सकते हो, इंटू 10⁻1 तो 10 ही होगा। 10⁻x कितना दे रखा है आपको? 64। 64 की पावर 1/2 मीन्स नथिंग, 64 का रूट इज इक्वल टू 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम जनरली बेस सेम करने के चक्कर में लगे रहते हैं। यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 8⁻2, इसका बेस सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन इन दिस पेपर। तो बच्चे आ जाए ऐसी चीज तो निकलना आना चाहिए आपको। ठीक है अंश और अक्षत, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन बच्चों? yes, sir. इसका क्या आंसर है? 0 है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। px इज इक्वल टू x प्लस 3, 6 है इसका आंसर।
और पी ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो और 3 तो 3 रहेगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो माइनस माइनस कट जाएगा और आंसर क्या आएगा 6। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, पॉइंट की कितनी डायमेंशंस होती हैं, 0, लाइन की 1, स्क्वायर की 2, सर्कल की 2, सर्कल भी 2 डायमेंशनल होता है बच्चे। 3 डायमेंशनल कौन से होंगे आपके, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, जिनमें वॉल्यूम भी आ जाती है। सर्कल की भी 2 ही डायमेंशंस होती है, लेंथ और ब्रेड्थ सिर्फ, ठीक है, हम उसको रेडियस बोलते हैं और वो सब एक अलग चीज है, उसको हम सर्कल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। आप कभी देखो लाइन आप ऐसे लिखते हो 1 सेंटीमीटर, तो पॉइंट में कभी लिखते हो कितने सेंटीमीटर का पॉइंट है, नहीं ना, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। यूक्लिड की ये मैंने पेपर में दिया था, क्या है इसका आंसर, पोस्टुलेट आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल यानी कि कौन सी 2 साइडें बराबर होंगी इसकी, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी होती है, तो ये और ये बराबर है, यानी बेस बराबर है और हाइट भी बराबर है, यानी ये बी ही है, दोनों चीजें बी ले लेता हूं, ठीक है। 8 स्क्वायर दे रखा आपको इसका एरिया, एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बी स्क्वायर, बेस इंटू हाइट मीन्स व्हाट, बी स्क्वायर। तो 8 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी स्क्वायर, सॉरी 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 ये उधर जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 4, ठीक है, बी इज इक्वल टू 4 मांगा गया आपसे, हाइपोटेनस मांगा है, ठीक है। तो ये दोनों साइडें 4 4 हो गई आपकी, एच स्क्वायर या एच ही लिख देता हूं डायरेक्ट, एच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 16 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 32 इज माई आंसर, ठीक है जी। ठीक है अंश, अक्षत, क्लियर है बच्चों, यस सर। नेक्स्ट, के की वैल्यू निकालनी है, अगर x माइनस 2 एक फैक्टर है तो x इज इक्वल 2 पे ये 0 हो जाएगा, तो 2 ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा 2k माइनस 7 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 7/2, k इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन पिछली क्लास में भी करा था, क्या है इसका आंसर, सी, डी एफ 5 सेंटीमीटर और एंगल ई 60 डिग्री, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। बच्चे इतने सारे स्कूलों के पेपर करा दिए और देख रहे हो कितने सारे सिमिलर क्वेश्चंस भी आते हैं, जो स्कूलों के क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी कर रहे हैं। तुम्हारे पास पेपर वाले दिन पे ज्यादा कुछ बचता नहीं है करने के लिए, सिवाय अपने आर डी शर्मा या एग्जाम्पलर में जिन क्वेश्चंस पे गुड मार्क कर रखा है, जिसमें कोई ट्रिक इन्वॉल्व है, उन क्वेश्चंस को जाकर के रिवाइज करो। मैं तैयारी ऐसी कराता हूँ कि जो बच्चा पढ़ता है एटलीस्ट उसके लिए पेपर में आपको कुछ भी करने के लिए नहीं बचता। मैथ्स के पेपर में सोचो लोगों की हालत टाइट होती है, और आपके पास मैथ्स के पेपर में सच्ची कह रहा हूँ कुछ खास होगा नहीं करने के लिए। आप देखोगे ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है। अब कोई सिली मिस्टेक करो, प्लस को माइनस और मल्टीप्लाई गलत करो और माइनस गलत करो, वो सब चीजें मेरे हाथ में नहीं है, और वो भी प्रैक्टिस करोगे तो सही हो जाएंगी, ठीक है। इसका क्या आंसर है, समझ नहीं आया, अच्छा शाबाश, अच्छी बात है, समझ नहीं आया तो देखो देखो देखो, ये 32 दे रखा आपको, ये किन 2 लाइनों के इंटरसेक्शन से बन रहा है, उन लाइनों को थोड़ा डार्क करते हैं, इसको और इसको, राइट, इन्हीं दोनों के इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 32, और ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो गया। अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, एक्स ही तो निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 14, इसमें बड़े वाले में जिसमें x इन्वॉल्व है, ये OBD में, ODB में 3 एंगल है ना, x प्लस 14 प्लस इसका क्या जोड़ है x प्लस 32 प्लस 90 इज इक्वल टू 180,
तो ये हो जाएंगे 2x, इसको जोड़ो फटाक से, 32 और 4 40, 32 और 4 कितना होता है 36, 36 प्लस 10 46, और 46 प्लस 90, 90 प्लस 46 इज 136, तो 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 136, तो 2x इज इक्वल टू ये कितना बचेगा 4 4 4 4 44, तो x इज इक्वल टू 22 डिग्रीज। क्लियर है बच्चे? तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आ गया। अंश, अक्षत, अविशी, अनवी, हिमांक, समर, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कौन सी लाइनों से वर्टिकल अपोजिट बन रहा है, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी रामबाण है, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये बताएगी अविशी, बिल्कुल मैं सिखा रहा हूं, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, सीखो। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो एक एंगल हो गया x, एक कितना हो गया 90 माइनस x, इतना ही पढ़ा मैंने, तो आगे पढ़ा ही नहीं कुछ। आर सच दैट 2 टाइम्स द मेजर ऑफ 1 यानी कि 2x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस। सिंपल है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो 2x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 90 माइनस x, 2x इज इक्वल टू 270 माइनस 3x, ये इधर आ जाएगा। 5x इज इक्वल टू 270, x इज इक्वल टू 270 बटा 5, 5 बचा कितना 2 20, 54 आ रहा है क्या आंसर? कहीं लिखा है मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल, तो ये 54 हो गया बड़ा, 90 में से 54 जाएगा तो 36 बचेगा, तो स्मॉलर एंगल आपका 36 डिग्रीज है। ठीक है भाई, पेशेंटली करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, इंग्लिश ही लिखी है भैया। अच्छा जी, क्या लिख रहा है? इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एक्स सेटिस्फाई द रिलेशन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, यानी एक्स वाई इज अ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव, तो कोई नंबर पॉजिटिव कब आएगा? जब प्लस इंटू प्लस होगा या माइनस इंटू माइनस होगा। तो ये दो कंडीशंस कौन से क्वाड्रेंट में होती है? फर्स्ट एंड थर्ड में क्वालिफाई करती हैं, तो ये इसका आंसर है क्या? सी। समझ में आ रही है बच्चों बातें? ये देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, परसों नहीं, ये अक्स के स्कूल के पेपर में था, इसमें वही गलती मैंने करी, अक्स ने नहीं करी। उसमें क्या पूछा था? अक्स के स्कूल के पेपर में पूछा था OM निकालना था, OM। तो पहले तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होगा? ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस नहीं, एंगल एंगल्स हो रहे, दोनों एंगल भी दे रखे, तो एंगल एंगल साइड नॉन इंक्लूडेड साइड, एंगल एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया ये। तो ये वाली साइड कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर, तो मैंने तो टिक कर दिया 3 सेंटीमीटर पे, क्योंकि अक्स के स्कूल में OM पूछा था। यहाँ क्या मांगा आपसे? PM मांगा है। तो बच्चे क्वेश्चन चाहे आपको देखने में सिमिलर लग रहा हो, आपको देखो एक्साइटमेंट हो, ये क्वेश्चन तो सर ने कराया था, ये क्वेश्चन तो सैंपल पेपर का है, मेरे को आता है, लेकिन जल्दीबाजी में गलत मत कर देना। बोलोगे ये पेपर आता ही PM मांगा था, PM अब इसमें मैं निकालूंगा आपको, ये तो मुझे पता ही है इसका आंसर ये है, करके देखना, ढंग से पढ़ना, ठीक है। तो अब इसमें लगा दो आप, क्या है ये, क्या मांगा है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मांगा है ना, तो P इज इक्वल टू व्हाट? P इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट ओवर ऑफ h कितना है आपका पास? 5, 25 माइनस ये कितनी साइड है? 9, तो 4, इसका आंसर आ जाएगा 16 का रूट इज 4 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है बच्चे? अच्छा, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। ये दो ट्राइंगल्स हैं, बनाओ ABC और PQR, मैंने जान के बड़ा बनाया है। तो ABCPQR कौन कौन सी साइड है बोल रहा है? AB इज इक्वल टू AC, ये तो इसी ट्राइंगल की दोनों साइड हैं। एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, नाम ही गड़बड़ हो गए, तो ये है P, Q कौन सा होगा? एंगल B इज इक्वल टू, ये सही है, PQR, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल
क्यू, ये दोनों ट्राइंगल्स बताओ कॉन्ग्रुएंट हैं क्या? आइसोसेलेस हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ए है इसका आंसर। ठीक है जी। कैसे हुआ ये इसके बराबर, कैसे हो गया? ये कैसे इसके बराबर हो गया? इसने बोला बी और क्यू बराबर है और इसने बोला सी और पी बराबर है, तो ये क्यू और पी कैसे बराबर कर दिया आपने आइसोसेलेस करने के लिए? बिल्कुल सही बात। इस ट्राइंगल के अंदर ये दो साइडें इक्वल हैं, तो इसका मतलब बी और सी आपस में भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल। आई बात समझ में? वेरी गुड अभिषेक। ठीक है, नेक्स्ट। इफ a and 4 lies on a graph of this, then the value of a is, तो आप इसमें डाल दोगे 3 of a plus 4 is equal to 10 और a is equal to 6 by 3 is equal to 2. Very good. ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x minus 4 cuts x axis at, तो x axis पे y का कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, तो आप डाल दो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, तो क्या है इसका आंसर? 2 0। क्लियर है? वेरी गुड बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? डी। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। अंश अक्षत कोई डाउट हो तो बच्चे बताना। ठीक है, ये बताओ, इफ एवरी साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल्ड then the increase in area is 200%। अरे मैंने रील डाल रखी है इस पे, तो इंस्टा पे घर जाके देखना, और नहीं तो सॉल्व करके देख लो। बोलो ए, इसमें कहीं ट्राइंगल तो लिखा नहीं, तो मैं इक्विलेटरल मान लूं। तीनों साइडें क्या है इसकी? 2 2 2 ले लेते हैं। 2 2 2 2 2, बल्कि 1 ही ले ले, चल छोड़ 2 ले ले। बोलो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, तो इसका एरिया हो जाएगा √3। अब इन सारी साइडों को डबल कर दे, तो √3/4 नया ए कितना आया? 4 स्क्वायर 16, इसको काटिए कितना हो गया? √3 इन 4√3। इन दोनों को कंपेयर कर, ये इसके डबल हो गया कि 4 टाइम्स हो गया? तो ये क्या है? फॉल्स है। 400% हो जाता है, ना कि 200%। आई बात समझ में? ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, तुम्हें पता ही है वैसे भी, ये फॉर्मूला होता है और एस का मतलब पेरीमीटर होता है, तो ये वाली बात सही है, तो आंसर है सी। ठीक है, डरना नहीं है। अच्छा जी, इसका क्या है? ये x plus 1 is a factor of this, then a is equal to 3। चेक करो, 1 plus ax, 1 plus 1 नहीं, माइनस है ना, ये माइनस हो जाएगा ना, तो 1 माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a क्या? हाँ सही तो है, माइनस ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 3, तो ये तो सही है बात। इफ x माइनस ए यानी कि x इज इक्वल टू ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ए इज इक्वल टू 0। हाँ जी, और क्या? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है? ए, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, नेक्स्ट। ये कितनी बार कर लिया? क्या है इसका आंसर? 4। ये क्या बना दिया भाई? तीर कमान। भाई दूर हो जा, लगने वाला है, जोर से लग जाना। ठीक है, दूर हो जा, लग जाएगा, ये छूट गया तो दूर हो जाओ, दूर। उसे समझ ही नहीं आ रहा। अरे मैं कह रहा हूँ तीर कमान है, थोड़ा साइड हो जाओ, लग जाएगा, छूट गया तो। ठीक है, इन द गिवन फिगर
AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। अच्छा जी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। एंड एंगल CPD, ये बाहर वाला, इज इक्वल टू एंगल BPD। तो आपको कौन सा, ये कैप, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने, कैसे करोगे हैं? बाहर वाले दोनों बराबर हैं तो 180, पहले लीनियर पेयर लगाओगे तो ये बचा हुआ और ये बचा हुआ भी बराबर हो जाएंगे। और फिर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये बराबर प्रूव हो जाएगा। तो लीनियर पेयर लगानी है इसमें। ठीक है अंश बच्चे? अक्षत? यस सर। क्लियर है? फायदा हो रहा है कुछ रिवीजन करने का, पेपर डिस्कस करने का सबको? अंश, अक्षत, फायदा हो रहा है भाई कुछ? यस सर। कभी करें तुमने इतने पेपर दूसरे स्कूलों के सॉल्व? बेटे बहुत फायदा होएगा, चिंता मत करो तुम्हें। नेक्स्ट बोलो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ A दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, मुझे नहीं पता, करना पड़ेगा मुझे। तो x की वैल्यू क्या है? 1/2। डालो फटाक से, 2 इंटू 1/8 प्लस 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 1/4A प्लस 11/2 प्लस A प्लस 3। लिखना शुरू करो, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4A यानी A/4 प्लस 22/4 प्लस 4A/4 प्लस 12/4। मैंने सबके नीचे 4 लगा दिया, ठीक है ना? और इज इक्वल टू 0। तो 4 तो उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से क्या बचेगा आपके पास? 5A और ये कितने बचे? 22 और 12 कितने होते हैं ये? 22 और 12 34 और 1 35। तो ये हो जाएगा -35। A इज इक्वल टू -7। ठीक है, यही आ रहा था। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बोलो किसने करा है? ये वाला फैक्टराइज वाला नहीं हुआ? फैक्टराइज x² -1 -2A -A², किसने किया ये? क्यों नहीं हो रहा? बताऊं क्यों नहीं हो रहा? क्या हो गया? अंश किया ये? इधर तक नहीं पहुंचा। कैसे करोगे? अरे सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें जो वेरिएबल है, जो काम का वेरिएबल है तुम्हारे, वो x नहीं है, वो a है। तो सबसे पहले तो x² माइनस कॉमन लो, ये प्लस बन जाएगा। सीधा करके तमीज से लिखो इसको, A², ये क्या बनेगा? प्लस 2A प्लस 1। ये किसका फॉर्मूला है? ये x² माइनस, ये किस चीज का फॉर्मूला लग रहा है तुमको? A+1 का होल स्क्वायर, A+1 का होल स्क्वायर। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। x प्लस A+1 x माइनस A -1, खत्म हो गया। A² प्लस A² माइनस B² लगा दिया। इसके बाद इसमें ये A हो गई पूरी टर्म, ये पूरी टर्म B हो गई। तो A प्लस B और A माइनस B में इसके साइन बदल जाएंगे जब माइनस से अंदर जाएगा। तो ये बन गया x प्लस A+1 x माइनस A-1। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मार्क करके रखना और पेपर से पहले रिवाइज करके जाना, ठीक है? तो कोई कोई क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होते हैं, इस देखने से इतना मतलब ये है छुटकू सा, लेकिन मुझे तक टाइम लगा था इसको करने में, समझने में कि ये हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस कट्स द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। तो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं ये, ठीक है ना? तो x एक्सिस पे कहाँ कटेगा? पहले x एक्सिस का निकालो। x एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि y का कोऑर्डिनेट होगा 0
तो इसमें y 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/7। तो एक तो ये हो गया। दूसरा y के लिए निकालो, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, यहाँ पर x तो 0 हो जाएगा, x को 0 पुट करो, ये कितना आएगा आंसर, y इज इक्वल टू -4/3। -4/3 ये इसका आंसर है सवाल का। ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा, कोऑर्डिनेट्स पूछा आपको, तो दो हैं इसके, यहाँ पर x एक्सिस को यहाँ काटेगा, y को वहां काटेगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्या निकालना है भाई, किसने करा, बोलो कैसे किया। ये लाइन देखो देखो देखो, ये लाइन और ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो ये 58 है, तो ये कितना होगा 58 करस्पॉन्डिंग से, तो y कितना हो गया 58, y थोड़े हो गया, पूरा हो गया, तो y कितना हो गया 38, y कितना हो गया 38। हाँ ठीक है, अलग अलग तरीके हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं। फिर 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 ये 38 हो गया ना, ये पूरा 58 है, पूरा कितना है, अच्छा इसी पे लीनियर पेयर लगा दो ना डायरेक्ट, ये वाला ही तो बच रहा है, इसी पे लीनियर पेयर लगा दो। तो ये लाइन है ना, लाइन पे ये दे रखा है 58 और ये 22, तो ये कितना हो गया 60 और 2 80 हो गया, ये कितना हो गया 100, 138 हो गया, 138 और x निकाल लो, कितना हो जाएगा 180 माइनस 138 इज 42, तो x हो गया 42, y आपका हो गया 38 डिग्रीज और x हो गया 42 डिग्री। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अंश और अक्षत सबको। ठीक है जी, ये पेपर का किताब का क्वेश्चन है, 90 डिग्रीज को बनाना है आपको। ये बाइसेक्टर्स हैं, तो जो ये और ये मिलाकर 180 होते हैं, तो ये और ये मिलाकर 90 हो जाएंगे, तो ये वाला राइट एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो किताब का क्वेश्चन है आपका। ठीक है भाई, क्लियर है, मस्त है। नेक्स्ट नंबर लाइन हम नहीं कर रहे, ये वाला बोलो। 52 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। 52 किसी का तूने किया ही नहीं है, चलो मैं करवाता हूँ। है कोई बात नहीं, बिजी होगी वो। x इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है ये, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। 1/x कितना होगा, इसको मार्क कर लो। 1/x कितना होगा 1/2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 1, तो ये तो खत्म ही हो गया। तो 1/x कितना हो जाएगा आपका, 1/x हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अभी क्या करने का है, ये निकालने का है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल के रख लो अपने पास। कितनी x अपॉन 1/x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 4। ये किसकी वैल्यू है, x प्लस 1/x की। अब लिखते हैं इसको, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, दोनों को क्यूब कर दो। इसका क्यूब करते हैं तो क्या आता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 क्या 3a² इंटू बी, तो 3a² इंटू बी, तो ये क्या बचेगा 3x प्लस 3ab², तो क्या बचेगा 3/x। ठीक है बच्चा, अच्छा 3/x बोल सही रखा है, भावनाओं में कोई कमी नहीं थी। 3/x। अब यहां से ये किसकी वैल्यू है बच्चों, अच्छा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, चल ना लाइक, हाँ 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, अच्छा जी, इधर से एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि तो चाहिए ही, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा x प्लस 1/x। ये खुद कितना है 4, तो 4 थे 12,
तो 64 माइनस 12 इज इक्वल टू 52। अरे मैंने बहुत ज़्यादा ना शॉर्ट कर दिया तो बच्चे डर जाएंगे, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 52। तूने लंबे मेथड से किया है, तुम बेवकूफ हो, ये बहुत शॉर्ट तरीका है, ठीक है ना, तो ये याद रखना, ठीक है, घर जाके वीडियो देखना इसका, और ये इतना शॉर्ट तरीका है, मस्त एकदम, ठीक है। ठीक है अंश? यस सर। अक्षर ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, फाइंड द, अरे तो सुपर इजी चीज दे दी इन्होंने, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इफ, अरे हट, तो पहले यहां पर आओ, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, क्या वैल्यू होती है इसकी, इज इक्वल टू 12 है ना, तो इधर से 12 का भी होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12, 12xy a प्लस बी होल स्क्वायर खोला, कुछ भी नहीं किया, इज इक्वल टू 144, और इसकी वैल्यू आपको चाहिए, तो प्लस 12xy कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 6 इज इक्वल टू 144, 12 6 का कितना होता है 72, तो इसका आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 72। 144 में से 72 जाएगा, हैं जी? ये भी लंबे मेथड से किया है, ओ माय गॉड। ठीक है, 3 स्टेप से क्वेश्चन नहीं है ये। व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? ठीक है भाई, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये खुद करोगे। क्या करोगे इसमें? लॉन्ग डिवीजन लगेगी, जो पागल होगा वो करेगा इसको, और में दे रखा है, मैं तो कभी भी नहीं करूंगा, ऊपर वाला इतना आसान है, तो मैं ये और वाला क्वेश्चन क्यों करूंगा लॉन्ग डिवीजन के चक्कर में। पहले लॉन्ग डिवीजन, पहले प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 करके फैक्टर डालो, फिर लॉन्ग डिवीजन करो, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, कहाँ जाके गलती करूंगा पता नहीं। ठीक है भाई, ये क्या लिखा है, डिटरमाइन द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन हुज एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है, x इज 5 टाइम्स ऑफ 5/2 टाइम्स ऑफ y, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 5/2 y, सिंपल एकदम। तो अब इस इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल का बना लो, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, तो x की जगह क्या रख दूंगा मैं, 2 इंटू 5/2 y प्लस 5y इज इक्वल टू 20, यानी 5y और 5y यानी 10y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू क्या मांग रहा है, सॉल्यूशन मांग रहा है, तो x भी बताना पड़ेगा ना आपको। x कितना है, 5/2y, तो 5/2 इंटू 2 y, तो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 5। ठीक है भाई, चेक करना है क्या 0 0 इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ऑल्सो चेक वेदर 0 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अरे बताओ ना, नहीं किया तो इस इक्वेशन में 0 0 पुट करो, क्या आएगा, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 20 होता है, नहीं होता, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 20, सो 0 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। क्लियर है बच्चों, दोनों पार्ट्स ऑल क्लियर? अंश, अक्षत, समर्थ, हिमांक, अविशी, अनवी, अक्ष क्यों नहीं आता क्लासों में आजकल, पिछली बार भी नहीं आया था। अच्छा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये तो भाई पेपर में पूछा हुआ सवाल है, और हर पेपर में ये सवाल आपको देखने को मिल रहा है, हर स्कूल का फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या सवाल है, आइडेंटिफाई 2 पॉइंट्स विद नेगेटिव एब्सिसा एंड नेगेटिव कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, तो नेगेटिव और नेगेटिव कौन सा कोऑर्डिनेट कौन सा क्वाड्रेंट में मिलती है, ये आपको ऐसी प्रजाति कहाँ मिलती है आपको, थर्ड में, तो थर्ड में से
कोई भी 2 पॉइंट्स उठा दोगे, ये रहे दोनों। हाँ, कोई से भी, इतने सारे पॉइंट्स दे रखे आपको, थर्ड में से कोई से भी 2 पॉइंट्स आप बता दोगे तो वो प्रजाति आपको मिलेगी। क्या अगला क्या है भाई, 4 कोऑर्डिनेट, 4 पॉइंट्स ढूंढने हैं आपको जो स्क्वायर बना रहे हो। तो जिसके पास खाली टाइम हो पेपर में, बाद में बैठ के इतनी बड़ी भीड़ में देखते रहना कि कहाँ स्क्वायर बन रहा है। हाँ, कोई बड़ी बात। तो पहला ये रहा आपका एक स्क्वायर, ये स्क्वायर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये भी स्क्वायर है आपका, ठीक है। और ये भी एक स्क्वायर है आपका, इसके अंदर 1 2 3 1 2 3, तो 2 स्क्वायर्स तो मुझे दिख रहे हैं इसके अंदर। तुम्हारे पापा ने कितने ढूंढे, ठीक है। तो ये 2 स्क्वायर्स हैं इसके अंदर, ये खाली बैठ के करना बाद में, ठीक है। किसी को एक बारी में दिख जाएंगे, किसी को टाइम भी लग सकता है, और भी हो सकता है हो, लेकिन ऐसी बेकार की चीजों पे टाइम वेस्ट करना, ठीक है। पूछा पाछी कर लेना। कौन सा, कहाँ है आई, ये तो ये हो गया। इसके बाद कोऑर्डिनेट कहाँ है यहाँ पर दीदी, यहाँ पर यहाँ वाला कोऑर्डिनेट कहाँ दे रखा पॉइंट आपको, तो यो नहीं है, ठीक से। चले आगे, क्या करिए ये भाई अपने आप करना सॉल्व, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ क्या करना है। कुछ है नहीं, लेकिन टाइम लगेगा इसको करने में, वैसे तो कोई बड़ी चीज नहीं है छोटा क्या है बस क्वेश्चन में, वैसे कुछ। ट्रायंगुलर पार्क है, 3 साइडें दे रखी है, 120 80 और 50, 120 80 और 50 130 120, ये 250 हो जाएगा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है 250, सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 125। एरिया निकालो इसका, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इज इक्वल टू 125 इंटू 125 में से 20 गए तो 5, 120 में से 80 गए तो 45, और 125 में से 50 गए तो 75। खोलो इसको भाई, ये 125 किसका क्यूब है 5 का, इंटू 5 इंटू 45 कैसे आता है, 3 3 ज़ा 9 9 3 9 5 ज़ा 45, तो 3 स्क्वायर इंटू 5। और ये कैसे आता है 15 पंजे, तो 15 कैसे आता है 3 इंटू 5 स्क्वायर, 3 इंटू 5 स्क्वायर। तो सब मिला के आपके पास 5 कितने हो गए, 3 और एक 4 और एक 5 और 2 7, तो 5 रेज टू द पावर 3 तो बाहर आ जाएगा, 5 अंदर रह जाएगा। और 3 कितने आपके पास 3, तो एक 3 अंदर रह जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 3, 375 रूट 15। तो ये तो आ गया आपका एरिया, चाहे मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, यूनिट्स लिखनी मत भूलना। तो उसने क्या पूछा था हाउ मच एरिया डज ही नीड टू प्लांट, तो ये तो एरिया हो गया। फिर आपसे पूछा है वो फेंसिंग करनी है उसकी, लेकिन 5 मीटर का गेट छोड़ना है, तो बच्चे सेमी पेरीमीटर से नहीं होगी, पेरीमीटर से होगी। तो 245 इंटू 20 रुपीज से मल्टीप्लाई कर लेना इसको, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 4900 रुपीज इज द आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कितने नंबर का भाई 3 नंबर है ना, मुफ्त में बट रहे नंबर, ढंग से करो पेपर, 80 में से 80 आ जाएंगे। बच्चे ये क्वेश्चन करा किसी ने, वैसे तो तुम्हारे स्कूल वालों को ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए क्योंकि ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, लेकिन कोई फिर बड़ी बात है नहीं इसके अंदर करने में। 10th का भी क्या है, 2 मिनट लगेंगे, तुम इतने चैंपियन हो, अगले साल जाने ही और 3-4 महीने में 10th में जाते रहो, तो अभी सीख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। क्या बोल रहा भाई कि ए और बी निकालने हैं, अगर इफ दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल, तो मैंने तुम्हें पहले भी बताई ये बात, ये अगर 72 12 से डिवाइड होता है, 12 6 72, तो इसके 2 फैक्टर है 2 और 6, तो क्या 72 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। 6 से होगा, हाँ होगा। 12 के और भी 2 फैक्टर्स है 3 और 4, क्या ये 3 से डिवाइड होता है, 7 और 2 9,
क्या ये 4 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो यानी कि अगर ये इतनी बड़ी टर्म इससे डिवाइड होती है तो इसके फैक्टर्स से भी डिवाइड होगी, तो इसके फैक्टर्स निकाल लो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4, मिडिल टर्म स्प्लिट किया है मैंने, x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4, यह आ जाएगा x प्लस 1 एक्स माइनस 4। यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यू आई, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4। दोनों को बारी बारी से इसके अंदर पटक दो, ठीक है। तो p ऑफ -1, p ऑफ -1 कितना होएगा? 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ये कितना हो जाएगा? ये कितना होएगा? ये -1, ध्यान से करना, मैं भी बड़े सतर्क होकर कर रहा हूँ, प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -a प्लस b इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। दूसरा फैक्टर डालोगे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा? p इज इक्वल टू 4, p में 4 डालना है। बोलो क्या बनेगा? 4 का क्यूब कितना? 64, 64 टू ज़ा 128 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 4a प्लस b इज इक्वल टू 0। 128 और 16 कितने होते हैं? 8 और 6 14, 144। तो 4a प्लस b इज इक्वल टू -144। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है अभी, लेकिन कोई बड़ी चीज नहीं है। यहां से a की वैल्यू निकाल लो, यहां से a की वैल्यू निकाल लो। a को उधर ले जा, a इज इक्वल टू b -1, a इज इक्वल टू b -1, उसको उसमें डाल दे। a की वैल्यू को उसमें डाल देगी तो वो इक्वेशन b में बन जाएगी पूरी। तो ये क्या बन जाएगी? 4 ऑफ b -1 प्लस b इज इक्वल टू -144। 4b -4 प्लस b इज इक्वल टू -144। 5b ये उधर चला जाएगा प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा? -140। और b इज इक्वल टू 140/5, ये कितना हो जाएगा? 5 टू द 10 बचे कितने? 4, 40, 28। तो b इज इक्वल टू कितना? 28। अब यहां से a की वैल्यू निकाल ले। a कितना है? b -1, b कितना है? 28। तो ये a कितना हो जाएगा? 27। ठीक है भाई, तो डरने का नहीं है, 5 नंबर का सवाल है, आ गया तुम्हें करना। एक बारी प्रैक्टिस करो, इस पे मत करो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। एक बारी घर पे खुद से करके देखना, 1-2 बारी पेप, और फिर दुआ करना। क्या क्या? अरे पागल हो, जब 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर दुआ करना क्या कि ये जरूर आए। क्यों? क्योंकि ये किससे होगा? वहां पर 5 नंबर का कौन कर पाएगा इसको? तुम कर पाओगे, बाकी कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। पागल कह रही ना आए, अरे पहले करो और फिर दुआ करो कि यही आए। जितने भी मुश्किल क्वेश्चन है ना इसमें पेपर में, सारे प्रैक्टिस करो अच्छे से और फिर दुआ करो, हे भगवान यही वाले आ जाए, यही वाले आ जाए, प्लीज यही वाले आ जाए। अच्छा जी, ट्रायंगल किस किस का आ रहा है? अच्छा, ट्रायंगल आ रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, एक्सरसाइज नंबर 7.4, क्वेश्चन नंबर 14, घर जाके करना। हाँ ठीक है, कैसे होगा देखो। क्या बनाना है आपको? एक राइट ट्रायंगल दे रखा है, डी इज द मिड, हाइपोटेन्यूस लिखा है तो राइट ट्रायंगल है इसका मतलब, ठीक है।
अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है। ये एक राइट ट्राइंगल है और इसका नाम है ABC। डी मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का। यहाँ पर प्रूव क्या करना है, BD, इसको मिला दे पहले तो। प्रूव करना है BD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। ये BD जो है ये इस AC की 1/2 है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन इसके अलावा कि ये 90 डिग्री है। कोई साइड्स नहीं गिवन, बस एक ये पता लग गया क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये बराबर है। ठीक है, देखो इधर सामने ट्रिक देखो पहले। बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा 5 नंबर क्वेश्चन में, तो छोड़ ही दूंगा भाई। इतना दिमाग लगा, टाइम नहीं वेस्ट करना। और वाला क्वेश्चन पढ़ो पहली बात तो। और वाला तो सुपर इजी है, तो मैं इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर लगाना पड़ जाए और मैं नहीं हूं तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को उस टाइम पे बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ जाओ। या तो तुम्हें रटा हुआ हो कि ये जी क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम्पलर का मुझे तो आता है, तब तो बात अलग है। और रटा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पलर की अगर तुम्हारा ट्राइंगल आ रहा है तो भैया एग्जाम्पलर की 7.4 एक्सरसाइज को कई बार देख लेना। वीडियो है बकायदा, नंबर लिखा हुआ है वीडियो के ऊपर, 7.4 करके देखना। उसमें मुश्किल क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन वहीं से अटकाएगी टीचर मोस्ट लाइकली। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स की हमारी अच्छी प्रैक्टिस है। ट्राइंगल हमने जैसे ही खत्म किया था वैसे ही हम टेस्ट सीरीज में उतर गए थे, तो ट्राइंगल्स की हम इतनी बेहतरीन वाली प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। तो 7.4 की प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी है। ठीक है, जिनका ट्राइंगल नहीं आ रहा उनकी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं हो सकता इसके अंदर, कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रही। जहां कुछ ना लगे वहां पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगी आपकी क्या, कि BD जितनी ही एक लंबी लाइन, BD जितनी ही एक लंबी लाइन आपको आगे बनानी है यहाँ पर, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को उठा करके जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो BD है ये ED के बराबर हो जाएगा, और ये वाली लाइन बाद में इसका देखते क्या करना है। ठीक है, अब आता है आपका सवाल कैसे करना है। ये मैं सिर्फ संक्षेप में बताऊंगा, हिंदी आती थोड़ी बहुत। ठीक है, तो पहले आप ये दो ट्राइंगल्स लोगे। ट्राइंगल का नाम है ADB एंड इधर से ADB लिया, इधर से CDE लूंगा। ट्राइंगल CDE इसमें ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ आपने कर देने हैं। ठीक है, साइड एंगल साइड से स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, जैसे ही आप इसको साइड एंगल साइड से प्रूफ करोगे बराबर, तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोई सा भी ले सकते हो, मैंने ये दो लिए हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर हो जाएगा, यानी एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल ECD by CPCT, and also AB is equal to EC. AB is equal to EC by CPCT। ठीक है, मगर आपने देखा कि इन दोनों लाइन पे अगर ये एंगल बराबर हो जाता है तो ये तो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है, यानी कि AB इज पैरेलल टू EC। और ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन है पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये भी कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा एंगल C जो है, यानी एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 90 हो गया। अब आपको कौन से ट्राइंगल्स उठाने हैं, ABC एंड ECB। कौन से दो ट्राइंगल उठा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ABC और ECB। इसके अंदर ये लाइन बराबर, ये एंगल बराबर और ये लाइन कॉमन, तो ये भी साइड एंगल साइड से बराबर प्रूव हो जाएगा। जब ये बराबर प्रूव हो गया तो इसका मतलब ये बड़ी वाली लाइन AC
इज इक्वल टू ये वाली लाइन बी ई और ए सी क्या लिख रहा है, हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी ई और हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू इस बी ई का हाफ क्या है बी डी। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, लिखते लिखते पागल हो जाओगे, ठीक है ना। इससे अच्छा तो छूट दूसरा वाला क्वेश्चन है, मस्त है एकदम वो। अरे इतना छोटा सा क्यों। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या आपको दो ट्राइंगल्स दे रखे भाई, मस्त एकदम, ए बी सी ऐसे करके, और एक पी क्यू आर। क्या बोल रहा है, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है बी सी जो है ये वाली पूरी की पूरी लाइन ये क्यू आर के बराबर है। और एक इस लाइन में मीडियन है, मीडियन ए एम, वो इसके मीडियन के बराबर है पी एन, ये दोनों भी बराबर है। तो पहले तो आपसे क्या कह रहा है, ये वाला ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन को बराबर प्रूव करो। तो भाई ये दोनों तो हैं ही बराबर, तीसरी साइड भी बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पूरी पूरी लाइनें बराबर थी तो इनके हाफ हाफ भी बराबर होंगे। तो ये साइड 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 से प्रूव हो गया। फिर क्या कह रहा है, ए बी सी और पी क्यू आर को प्रूव करो। ए बी सी और पी क्यू आर इन दोनों में जो अभी अभी जो करे हैं उनमें सीपीसीटी लगा के वाला एंगल बराबर प्रूव कर दो। तो फिर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से वो दोनों बराबर हो जाए। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो दुआ करो कि ऐसा क्वेश्चन आए तो चॉइस आ जाए, और नहीं तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में लंबा चौड़ा लगता है। ऊपर वाला, नीचे वाला भी आसान ही, हम ऊपर वाला कर रहे हैं, नीचे वाला तो तुम खुद ही कर लोगे, ठीक है। हाँ, तो ऊपर वाला बहुत ही आसान है। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 8 कितना 1, हर जगह यही बनेगा। 8 माइनस 7, 8 का स्क्वायर करोगे तो ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। तो जैसे आप इसकी रेशनलाइजेशन करोगे डिनोमिनेटर सबके 1 बन जाएंगे और ऊपर क्या पहुंच जाएगा, डिफरेंट साइन के साथ नीचे वाली आइटम ऊपर चली जाएगी, डिफरेंट साइन के साथ ऊपर चली जाएगी आइटम। तो क्या चली जाएगी, 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2। इनके डब्बे खोल लो, 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2। ये रूट 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 सब कट गए, तो ये क्या बचा, 3 और 2 5। इतना आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर में दे रखा, वाओ। हालांकि पेपर में इतना नहीं करके आना, पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर समय कम हो किसी कारण से तो ये भी कराओगे तो 2-3 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन सवाल में कुछ नहीं है, देखने में डरावना है। तो भैया 5 नंबर वाले कितने सवाल हो गए अभी तक तुम्हारे। ये वाले सवाल में तो कुछ था, अच्छा था, तुम्हें आता नहीं था। इसका पार्ट भी बिल्कुल ही टुच्चा है, इसका भी पार्ट ए बिल्कुल ही टुच्चा है, ठीक है। पार्ट बी में भी कुछ नहीं है। ये तो देखो कितना आसान है ना, हमने कई बार ही पूछ लिया। क्या, अगर 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये आपको अच्छे से आता है, ठीक है ना, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं होती। और दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे, AOC यानी ABCD। तो AOC और COB और BOD ये मिला के 270 हैं। तो बताओ ये कितना हो गया, 90। 360 डिग्री प्रॉपर्टी है। और सारे एंगल पूछ रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ सारे ही। तो सारे ही कितने हो जाएंगे, सारे ही 90 हो जाएंगे। लीनियर पेयर पे पड़ रहा है ये 90, ये लीनियर पेयर पे पड़ रहा है ये 90, ये लीनियर पेयर पे पड़ रहा है ये 90, सारे ही नहीं। हाँ, सारे भी पूछ ले तो भी सारे ही 90 डिग्री पे है ये एंगल, ठीक है ना।
कितना टुच्चा क्वेश्चन था ये। क्या है भाई इतना बेकार सी, ये तो कहानी तो बेकार की लिखी हुई है, सवाल पे आते सीधा। ठीक है, सीधा सवाल पे आते, कहानी में तो कुछ लिखा नहीं होता। कहानी वानी पढ़ने में टाइम भी मत वेस्ट करना। अच्छा जी, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मार्केट। मार्केट के कोऑर्डिनेट्स लिखने। मार्केट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या है? 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 मार्केट का कोऑर्डिनेट है। वाओ। डिस्टेंस ऑफ योगा सेंटर फ्रॉम वाई एक्सिस। योगा सेंटर कहाँ है? वाई एक्सिस से निकालना है, ये है वाई एक्सिस, तो कितना डिस्टेंस है इसका? 2 किलोमीटर दे रखा है आपको क्वेश्चन में। ये स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 2 यूनिट मत लिख कर आना, 2 किलोमीटर। इफ 3 पॉइंट्स y m and s make a right angle, wow, write the coordinates of vertices of the mirror image। हम ना कर रहे मिरर इमेज। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन योगा सेंटर एंड मार्केट। योगा सेंटर कहाँ है? ये रहा। और मार्केट का डिस्टेंस 6 और 3 हाइपोटेनस, तो h इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 36 प्लस 9 है ना, तो इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 45, यानी कि 3 3 जा 9 5 जा 45, तो 3√5 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ काट लेगी, काट लेगी टीचर नंबर। टीचर के पास काम क्या है? नंबर काटने के अलावा। टीचर कोई तेरे हैं? सोच, ये बड़ा ही बेकार सा क्वेश्चन है, बेकार जिसको बोलते बेकार। ठीक है, बेकार क्वेश्चन है एकदम ही। तो ये क्या लिखा हुआ है? शाहजहां रोड और तिलक मार्ग को इन्होंने बोला है ए बी। शाहजहां रोड और तिलक मार्ग क्या चीज है? ए बी। शाहजहां रोड और तिलक मार्ग, बाप रे। शाहजहां रोड क्या है? ए बी। तिलक मार्ग लिखा है यहाँ कहीं? ये रहा, तिलक मार्ग भी क्या है? ए बी है। ठीक है भाई, ठीक है। और क्या है बच्चों? यहाँ मैं अपने क्वेश्चन से देखता हूँ मुझे किस किस चीज की जरूरत है। जनपद और अशोका रोड की जरूरत है मुझे। जनपद देखो क्या है? जनपद है ई एफ और अशोका रोड क्या है? एफ एच। ई एफ एंड एफ एच, ई एफ एंड एफ एच। ठीक है, मार्क कर लेना पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चे? मानसिंह रोड। मानसिंह रोड कौन सी है? यहाँ पे लिखा होगा आपको, मानसिंह रोड इज जी एच। अच्छा क्वेश्चन है। मानसिंह रोड इज जी एच। शाहजहां हो गई, ए बी इंटरसेक्ट वैल्यू। जाकिर हुसैन मार्ग रह गया। जाकिर हुसैन मार्ग क्या है? सी डी। वेरी गुड, ठीक है, सी डी हो गई, सारी हो गई ना मार्क। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन जनपथ एंड अशोका रोड। जनपथ एंड अशोका रोड, ई एफ एंड एफ एच। ई एफ है, ई एफ और एफ एच, ये वाला एंगल निकालना है आपको। कितना है? अरे करा नहीं तो बताओ ना, सोचो कितना है, दिख नहीं रहा। बिल्कुल सही, ठीक है। क्या ये वाला 90 हो गया? और ये इंटीरियर 180 से निकाल दोगे आप। कितना है? 90 और 15 जितना भी होता है, मतलब 90 में से 15 गए तो 75। ठीक है, ये 75 डिग्रीज का एंगल है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? व्हाट इज द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल? छोटा, अच्छा इतना ही है। रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म बाय मानसिंह रोड एंड शाहजहां रोड। मानसिंह रोड इज, अरे यार मैंने क्या कर दिया, ये हिला क्यों दी? अच्छा रुक जा यार, इसको हिलाने के चक्कर में सब हिल गया। रुक जा, इसको थोड़ा छोटा कर। अब ठीक है? नहीं, अब हो जाएगा, ठीक हो गया। मानसिंह रोड कौन सी है बच्चे? जी एच का है, ये रहा जी एच
एंड शाहजहाँ रोड कौन सी है, ए बी, जी एच और ए बी। बेसिकली आपको जी एच को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। चार्ट में भी देखोगे अगर इधर आके, तो मानसिंह रोड यहाँ तक आ रही है, देख रहे हो, मानसिंह रोड यहाँ तक आ रही है और फिर ये, ठीक है ना। तो आपको ये वाला रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, कितना है, 330 डिग्रीज। ठीक है अंश, समझ में आ रहा है अंश अक्षत? Yes, sir. देखने में डरावना है क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल बिटवीन सी डी एंड ए बी। तो आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। तो भाई ये लीनियर पेयर बन तो गया 180 और 55 का, ठीक है ना। 55 माइनस 180 इज 135 डिग्रीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 125 डिग्रीज, 125 डिग्रीज, ठीक है। तो देखने में डरावना था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, लेकिन ये शुरुआत में मत करना ऐसे पंगेबाजी वाले काम, ठीक है ना। पहले अपना जो आता है वो करते जाओ, ये बेकार के काम बाद में करना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इक्वेशन बनानी है आपको। पहली सिचुएशन की, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग एज रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई। तो ये हो जाएगा आपका, हाँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80 और 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 120। और क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल कॉस्ट। दीपक कौन है ये, नीड्स टू पे इफ कॉस्ट ऑफ वन बुक। अब यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट चेंज कर दी बच्चे, ठीक है। ये वाला ये इररेलेवेंट हो गया अब क्वेश्चन ना, 80 रुपीज वाला। तो आपको क्या करना है, 27x 3 इंटू 27, 3 यूनिट्स ले रहा है ना वो, तो 27 रुपीज की है। कहाँ लिखा था 27, ये तो लिखा। तो 3 इंटू 27 प्लस 2 इंटू 15, तो ये आपको कॉस्ट निकाल के बतानी है। 27 के कितने होते हैं, हैं? हाँ बिल्कुल सही, 81 प्लस 30 इज इक्वल टू 111 रुपए, इसका आंसर है। फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन फॉर्म्ड इन सिचुएशन 1। 2 सॉल्यूशन बताने हैं, सिचुएशन फॉर्म इन इक्वेशन फॉर्म इन सिचुएशन 1। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। एक में x को 0 ले लो, एक में y को 0 ले लो। x को 0 लिया तो कितना हो गया ये, y इज इक्वल टू 40, और y को 0 लिया तो x कितना हो गया, 80/3। बस इतना करके छोड़ देना, फ्रैक्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली सिचुएशन 2 के 2 सोल्यूशन निकालने हैं। एंड दिस वाज अ गुड पेपर बच्चों, आपका ये पेपर समाप्त होता है। और अगली क्लास में हम सोचेंगे क्या करना है। शनिवार है, या तो छुट्टी करेंगे या तो पढ़ाई करेंगे, कुछ नया। छुट्टी नहीं करेंगे, नया पेपर दे देंगे आपको, एएस से पढ़ा देंगे, एएस से वाला थ्योरम। अरे आप कौन सा टाइम है, ऑलरेडी लेट हो गई क्लास इतनी ज़्यादा। चलो ठीक है अंश आरव, अंश अक्षत।